हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो हम देखने वाले हैं कि हम पुट रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हैं अपने रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट में। सो हम गेट पोस्ट एंड डिलीट ऑलरेडी कर चुके हैं। सो लास्ट वीडियो हमने जहाँ पे ख़त्म करी थी डिलीट वाली एपीआई की जो हमने वीडियो बनाई थी, उसी से हम कंटिन्यू करेंगे। सो आप देख रहे हो, जैसे मैं इस एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास एक पॉपअप शो हो रहा है। इस पॉपअप में हमने आइटम्स जिस आइटम्स पे यूज़र क्लिक करता है वो डेटा शो करा है। सो अब ये हमने सिर्फ टेक्स्ट में दिखाया है। सो टेक्स्ट में तो हम सिर्फ व्यू कर सकते हैं, इसको एडिट नहीं कर सकते। सो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट की जगह इसको टेक्स्ट इनपुट में कन्वर्ट करेंगे। और इसके लिए मैं सेम डमी जेसन एपीआई यूज करने वाला हूँ। सो आप देख सकते हो, डिलीट अ प्रोडक्ट हम ऑलरेडी इंटीग्रेट कर चुके हैं। अब हम अपडेट अ प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं। इसको देखते हैं कि इसको इन्होंने सैम्पल कोड में क्या दिया है। सो आप देख सकते हो, अपडेट अ प्रोडक्ट, यहाँ पे इन्होंने एपीआई हमारी सेम है, हमें बस आईडी पास करनी है। जो जिसको भी हमें अपडेट करना है, जिस प्रोडक्ट को भी अपडेट करना है उसकी आईडी पास करनी है और मेथड हमें पुट पास करना है। हेडर्स में आप एप्लीकेशन जेसन कंटेंट टाइप पास करना चाहो कर सकते हो। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये एप्लीकेशन जेसन में ही जाता है। और बॉडी में आपको जो भी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स की अपडेट करनी है वो यहाँ पे आपको पास करनी है। जैसे इन्होंने सिर्फ टाइटल अपडेट करा है, सो हम टाइटल प्लस डिस्क्रिप्शन प्लस प्राइस इस वीडियो में तीनों को अपडेट करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम इमेज पिकर कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। सो उससे क्या होगा कि पहले हम इमेज पिकर लगाएंगे, उसके बाद हम गैलरी से इमेज पिक करेंगे और उस इमेज को हम अपलोड करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभी टाइटल डिस्क्रिप्शन एंड प्राइस हम कैसे अपडेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पुट मेथड। सो सबसे पहले इसको टेक्स्ट इनपुट में कन्वर्ट करते हैं। सो यहाँ पे ले लेंगे टेक्स्ट इनपुट, और ये जो इसके लिए फिर हमें तीन स्टेट बनानी है। पहली रहेगी हमारी टाइटल, कोमा सेट टाइटल इज इक्वल टू यूज स्टेट। इसको अभी बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक कर देते हैं। तो यूज स्टेट हमारा इंपोर्ट हो गया है फ्रॉम रिएक्ट। उसके बाद हमें यहाँ पे आएगा डिस्क्रिप्शन एंड सेट, सॉरी, यहाँ पे आएगा सेट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आएगा हमारा प्राइस और यहाँ पे आएगा सेट प्राइस। सो अभी बाय डिफ़ॉल्ट तीनों ब्लैंक है, तो टेक्स्ट यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे फर्स्ट आएगा टाइटल। सो टेक्स्ट इनपुट प्लेस होल्डर लगा देते हैं लाइक एंटर टाइटल। उसके बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे वैल्यू प्रोप, इसमें डालेंगे हम टाइटल जो हमारी स्टेट है। उसके बाद आएगा यहाँ पे स्टाइल, सो स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट इनपुट। उसके बाद आएगा यहाँ पे ऑन चेंज टेक्स्ट, जो भी यूजर को चेंज करना है। और यहाँ पे आएगा सेट टाइटल, और यहाँ पे हम ले लेते हैं टेक्स्ट, और यहाँ पे आ जाएगा टेक्स्ट। और भी प्रॉपर्टी ले लेते हैं, लाइक जैसे मल्टी लाइन यहाँ पे कर देते हैं फॉल्स, एंड लाइक मैक्स लेंथ कर देते हैं लाइक 50। कीबोर्ड टाइप भी दे देते हैं, कीबोर्ड टाइप दे देते हैं जैसे लाइक नेम। सो आप देख सकते हो यहाँ से डेटा रिमूव हो गया हमारा। उसके बाद आएगा हमारा डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे आएगा एंटर डिस्क्रिप्शन।
देन सेट डिस्क्रिप्शन एंड ये भी सेम रहेगा और वैल्यू में भी आएगा डिस्क्रिप्शन। उसके बाद आएगा हमारा प्राइस। सो यहाँ पे आएगा एंटरप्राइज, वैल्यू में भी प्राइस आएगा और यहाँ पे आएगा सेट प्राइस और ये हो जाएगा अपना न्यूमेरिक। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लाइक 150 कर देते हैं मैक्स लेंथ। अब इसको स्टाइल दे देते हैं। आप देख सकते हैं यूआई पे हमें प्लेस होल्डर शो हो रहा है। सो टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड ये हमने रिमूव कर दिया है। तो यहाँ पे आएगा टेक्स्ट इनपुट, इसको सबसे पहले विद दे देते हैं लाइक 90% एंड हाइट दे देते हैं इसको लाइक 50 एंड बॉर्डर रेडियस दे देते हैं लाइक 5 एंड बॉर्डर विथ दे देते हैं इसको 1 एंड बॉर्डर कलर दे देते हैं इसको ग्रे। सो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट इनपुट शो हो रहा है। उसके बाद इसमें पैडिंग हॉरिजॉन्टल दे देते हैं 10 एंड इसको मार्जिन टॉप से दे देते हैं 10। सो बीच में स्पेस आ गया है इनके। उसके बाद यहाँ पे हमें एक बटन बनाना है जिस पे यूज़र क्लिक करे तो ये फॉर्म सबमिट हो जाए और डेटा हमारा अपडेट हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक बटन बनाएंगे यहाँ पे सबमिट डेटा बटन। यहाँ पे लेंगे टचेबल ओपेसिटी, इसके अंदर लेंगे टेक्स्ट और इसके अंदर दे देंगे अपडेट डेटा। उसके बाद यहाँ पे स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट अपडेट बटन एंड टेक्स्ट को दे देते हैं यहाँ पे स्टाइल। सो स्टाइल्स डॉट बटन टेक्स्ट। सो इसको भी कुछ स्टाइल दे देते हैं। सबसे पहले इसको भी दे देते हैं सेम दे देते हैं 90%। हाइट दे देते हैं इसको 45 एंड बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसको ब्लैक एंड बॉर्डर रेडियस भी इसको दे देते हैं 5 एंड मार्जिन टॉप दे देते हैं इसको 20 एंड इसमें दे देते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर। सेव करते हैं। सो इसको थोड़ा हाइट इंक्रीज कर देते हैं, हमारे जो पॉपअप है उसकी, इसको 500 कर देते हैं। अभी इसको 450 कर देते हैं अभी। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा बटन टेक्स्ट है ये अभी शो नहीं हो रहा है। सो इसको भी कुछ स्टाइल दे देते हैं। सो लाइक कलर दे देते हैं फर्स्ट, सो कलर वाइट। सो ये सेंटर में आ गया है एंड फ़ॉन्ट फैमिली दे देते हैं रोबोटो, बोल्ड दे देते हैं इसको या फिर बोल्ड इटैलिक। सो ये फॉर्म हमारा क्रिएट हो गया है। अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसमें यूज़र टाइप कर सकता है। इस पर क्लिक करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। सो अभी देखते हैं कि इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे सेट करेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, इस पे लिखेंगे आइटम डेटा डॉट टाइटल, देन यहाँ पे आएंगे, इसमें लिखेंगे आइटम डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन एंड सेम हियर आइटम डेटा डॉट प्राइस। जैसे सेव करेंगे तो आप देख रहे हो जो फॉर्म में हमारा वो ऑटो फिल आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डिस्क्रिप्शन है हमारा वो मल्टी लाइन है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो सिंगल लाइन में आ रहा है। सो इसको 250 कर देते हैं, मल्टी लाइन यहाँ पे कर देते हैं ट्रू
उसके बाद इसमें जो हाइट है वो हम रिमूव कर देते हैं। सो यहाँ पे हम मल्टीपल स्टाइल्स अप्लाई कर रहे हैं इन ए सिंगल टेक्स्ट इनपुट। सो आप देख सकते हो ये 2 लाइन का हमारा डिस्क्रिप्शन है। तो इसको एक बार ये वाला आईफोन एक्स वाला को एडिट करके देखते हैं। तो मैंने जैसे इस पर क्लिक करा तो आप देख सकते हो। अभी मैं क्या करता हूँ, ये मैक्स लेंथ की जो प्रॉपर्टी है ये रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। दोबारा से क्लिक करते हैं और जो भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है लिस्ट के अंदर, यहाँ पे विथ तक हमें शो हो रहा है, तो यहाँ पे भी विथ तक ही हमें शो हो रहा है। सो लाइक ये यूके तक ये वाला इसको एडिट करके देखते हैं। तो जैसे इस पर क्लिक करा तो हमारा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे फिल होके आ रहा है। सो हम क्या करते हैं, अब हमें क्या करना है कि जैसे यूजर इस को चेंज करता है, जैसे प्राइस को वो चेंज करता है, सो आप देख रहे हो यहाँ पे अभी प्राइस फिल होके नहीं आ रहा है। सो हम एक बार चेक करते हैं कि इस की का नेम हमने क्या दिया था, हमने प्राइस दिया था। और यहाँ पे जो वैल्यू हमने दी है प्राइस दी है। ओके, प्राइस एक्चुअली वो एक जो उसका टाइप है वो न्यूमेरिक है, और टेक्स्ट इनपुट जो होता है हमारा उसमें केवल हम स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू दिखा सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डॉट टू स्ट्रिंग करना पड़ेगा, या तो हम ऐसे कर सकते हैं। सो अभी आप देखोगे हमारा जो प्राइस है वो शो हो गया है और ये एडिट भी हो रहा है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, टू स्ट्रिंग की हेल्प से कर सकते हो, या फिर आप प्लस और ये ऐसे भी कर सकते हो। सो दोबारा से ओपन करते हैं। अभी आप देख रहे हो 280 हमारा शो हो रहा है। सो अब हमें ये डेटा जो है वो अपडेट करना है। तो अभी हमें क्या करना है कि जैसे ही यूजर सबमिट पे क्लिक करेगा, सो हमारा जो डेटा है वो सबमिट होना चाहिए और अपडेट भी होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ एपीआई। सो अपडेट डेटा नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं, अपडेट डेटा, और इसमें पहले वैलिडेशन लगाएंगे इफ़ नेम टाइटल इज इक्वल टू ब्लैंक अगर है। सो यहाँ पे हम टोस्ट दिखाएंगे एंड्रॉयड टोस्ट एंड्रॉयड डॉट, जस्ट अ सेकेंड, ये हमने यहाँ पे भी ऐड करा था अपने लॉगिन कंपोनेंट में। सो हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे आके एडिट डिटेल्स मॉडल में इफ़ कंडीशन के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। तो हम क्या करते हैं ना, एक फंक्शन बना लेते हैं कॉमन, सो लाइक कॉन्स्ट सो टोस्ट, जिसके अंदर हमें सिर्फ मैसेज पास करना है। सो मैसेज एंड इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू कर देंगे ब्लैंक। अब हमें क्या करना है, टोस्ट एंड्रॉयड हमारा इंपोर्ट हो गया है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ ये फंक्शन कॉल करना है। सो यहाँ पे लिखना है प्लीज एंटर टाइटल, कॉपी करेंगे, एल सिर्फ डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, प्लीज एंटर डिस्क्रिप्शन, एंड यहाँ पे आएंगे एल सिर्फ डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्राइस, और यहाँ पे भी लिखेंगे प्लीज एंटर प्राइस। और जैसे ही यूजर ये तीनों डिटेल्स फिल कर देगा या फिर एज इट इज सेव करेगा, तो हमारा जो हैंडल क्लोज वाला फंक्शन है इसको कॉल कर देंगे और इसमें हम ऑब्जेक्ट की फॉर्म में तीनों डिटेल्स पास कर देंगे। सो फर्स्ट इज टाइटल, जो भी यूजर का टाइटल है, देन डिस्क्रिप्शन, एंड देन प्राइस, जो भी प्रोडक्ट का प्राइस है। सो ये कैसे काम करेगा,
जैसे ही यूज़र एडिट पे क्लिक करेगा, जैसे यूज़र इस पे क्लिक करता है तो ये पॉपअप शो हो जाएगा और आइटम डेटा में हमारा डेटा इस वाले इस वाले मॉडल में हमें रिसीव हो जाएगा, जिसको हमने स्टेट में डाल दिया है एज अ इनिशियल वैल्यू। सो इनिशियल वैल्यू हमने इसमें ऐड कर दिया है। सो विद द हेल्प ऑफ वैल्यू प्रोब ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट फिल होके दिख जाता है। उसके बाद यूज़र जैसे इस पर क्लिक करता है एडिट करने के लिए, सो हमारा ऑन चेन टेक्स्ट फंक्शन कॉल होता है, जिससे हमारी ये जो स्टेट है सेट टाइटल वाली ये अपडेट होती है। सो पहले इनिशियल वैल्यू टाइटल जो हमें कार्ड कंपोनेंट से रिसीव हुई है वो दिखती है। उसके बाद जैसे सेट टाइटल कॉल होता है तो वो इसको ओवरराइड कर देता है और वैल्यू को अपडेट कर देता है। तो टाइटल में हमारी फिर अपडेटेड वैल्यू आ जाती है। अब ये अपडेटेड वैल्यू एम्प्टी भी हो सकती है, क्योंकि अगर यूज़र क्लिक करके इसको ब्लैंक भी कर सकता है। तो जैसे ही ब्लैंक करेगा तो यहाँ पे ये इफ़ कंडीशन चेक होगी और उसको ये टोस्ट मैसेज हो जाएगा। सो जो फॉर्म है वो हमारा सबमिट नहीं होगा। सो ये जो अपडेट डेटा है इसको हमें कॉल भी करना है। सो अपडेट डेटा बटन पे यहाँ पे ऑन प्रेस लगाना है और यहाँ पे इसको कॉल करना है। सो अभी आप देख रहे हो जैसे ही मैं अभी टाइटल हमारा ब्लैंक है, अब मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देख रहे हो प्लीज़ एंटर टाइटल यहाँ पे टोस्ट हो रहा है। हम क्या कर सकते हैं, हम कीबोर्ड को भी हाइड कर सकते हैं। सो कीबोर्ड को इंपोर्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम कीबोर्ड डॉट डिसमिस फंक्शन को कॉल कर देंगे। सो अभी आप देख रहे हो जैसे मैं अपडेट पे क्लिक कर रहा हूँ कीबोर्ड क्लोज हो गया और यहाँ पे टोस्ट हो रहा है। अब मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ, फिर से अपडेट पे करता हूँ, फिर से कीबोर्ड क्लोज हो गया। उसके बाद ये जो हमारा हैंडल क्लोज है ये हमारा जो है कार्ड कंपोनेंट से आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो हैंडल क्लोज पॉपअप। अब ये यहाँ पे हमें वो जो डेटा है वो रिसीव हो जाएगा। सो अपडेटेड डेटा, सो आप इसको कंसोल करा के भी चेक कर सकते हो। तो कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे आ जाएगा आपका अपडेटेड डेटा और यहाँ पे आ जाएगा अपडेटेड डेटा। इसके बाद जैसे मैं अभी टाइटल में कुछ भी डालता हूँ, जैसे मैं डालता हूँ एडिट ओप्पो फ़ोन, अब मैंने सबमिट करा तो आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन एज इट इज़ आ रहा है, हमारा प्राइस एज इट इज़ आ रहा है, लेकिन जो टाइटल है वो चेंज हो गया है। टाइटल आ रहा है हमारे पास एडिट ओप्पो फ़ोन, जो हमने उस टेक्स्ट इनपुट में फिल करा था, और ये आ रहा है हमारा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में की एंड वैल्यू पेयर में। तो अभी ये डेटा हमें विद द हेल्प ऑफ एपीआई इसको अपडेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एपीआई एंड पॉइंट में उसको ऐड करेंगे। सो ये जो एपीआई एंड पॉइंट हमने बनाया है ये हमारा सेम ही है, जैसे कि आप देख सकते हो प्रोडक्ट्स, और ये हमारा बेस यूआरएल है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा एज इट इज़ सेम है, हमें बस आईडी पास करनी है जिस आईडी को वो क्लिक करेगा। उसके बाद एप्लीकेशन, उसके बाद हमें सिर्फ मेथड चेंज करना है, बाकी सब हमारा सेम है जो हमने डिलीट के केस में करा था। सो चलिए देखते हैं, एपीआई कॉल क्लास में चलते हैं और यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे और अपडेट रिकॉर्ड या फिर अपडेट प्रोडक्ट डिटेल्स एपीआई। अब यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट अपडेट प्रोडक्ट डिटेल्स, एक फंक्शन बना लेंगे और इसको एसिंक बना देंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट एंड एक्सजेएस डॉट पुट। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट लिस्ट, सो बैकटिक यूज करेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट लिस्ट, उसके बाद स्लैश, उसके बाद आईडी, जिस आईडी को हमें अपडेट करना है। फिर से डॉलर लगाएंगे और यहाँ पे आईडी पास कर देंगे। उसके बाद रिटर्न कर देंगे इस रिस्पॉन्स को।
और ये जो फंक्शन है इसको भी एक्सपोर्ट कर देंगे। उसके बाद ये जो हमारा प्रोडक्ट अपडेट प्रोडक्ट डिटेल्स है इसको कार्ट कंपोनेंट में इंपोर्ट कर लेंगे कॉमा लगा के। सो अपडेट प्रोडक्ट डिटेल्स ये हमारा इंपोर्ट हो गया है। अब एक फंक्शन बनाएंगे अपडेट प्रोडक्ट नाम से, इसको हम एसिंक बना लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ट्राई कैच लगाएंगे, ट्राई कैच और अगर कोई एक्सेप्शन आता है उसके लिए हम ट्राई कैच यूज करते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे आएगा API एरर और यहाँ पे एरर। उसके बाद ट्राई के अंदर हमें लिखना है कॉन्स्ट API डेटा इज इक्वल टू अवेट अपडेट प्रोडक्ट लिस्ट, जो हमने फंक्शन बनाया था उसको कॉल कर लेंगे और उसके अंदर हमें आईडी पास करनी है। तो आईडी हमें कहाँ से मिलेगी, तो हमें क्या करना है, ये जो हमारे या तो हम सेम स्टेट को हम दोबारा से यूज कर सकते हैं सेट आइटम डेटा को। अभी हमें आईडी भी चाहिए, लेकिन आपने एक चीज़ यहाँ पे देखी होगी कि हम सिर्फ 4 डिटेल सेव कर रहे हैं और चारों को हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। इसमें हम जो आइटम की आईडी है, जो प्रोडक्ट की आईडी है वो स्टोर नहीं कर रहे हैं, तो उसको भी हमें स्टोर करना पड़ेगा। सो आईडी नाम से ही आ रही है। सो हम क्या करेंगे, आईडी की का नेम ले लेंगे एंड आइटम डॉट आईडी। सो अब हम क्या कर रहे हैं कि जैसे यूजर इस एडिट बटन पे क्लिक करते हैं तो हम स्टेट में 5 डिटेल सेव करा रहे हैं, इमेज, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस एंड आईडी। और इस आइटम डेटा को हम पास कर रहे हैं अपने एडिट डिटेल्स मॉडल के अंदर, जो कि हमें यहाँ पे रिसीव हो जाता है। सो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें यहाँ से आईडी भी पास करनी है। सो आईडी क्या रहेगी हमारी, आइटम डेटा, इसी के अंदर तो आ रही है आईडी एंड देन आईडी। सो इसको हम ऐसे कर सकते हैं आईडी कोलन। अगर दोनों साइड में नेम सेम है, जैसे टाइटल कोलन टाइटल, तो आप सिंगल टाइटल लिख दो तो वो ऑटोमेटिक समझ जाता है जावास्क्रिप्ट ES6 में कि की एंड वैल्यू जो हमने यूज करा है वो सेम है। जैसे डिस्क्रिप्शन यूज कर रहे हैं हम सिर्फ, लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की ऑटोमेटिकली ऐड होके आ रही है, ऐसे प्राइस की ऑटोमेटिक ऐड होके आ रही है, लेकिन हम तो यहाँ से सिर्फ टाइटल, डिस्क्रिप्शन और प्राइस ऐड कर रहे हैं। तो ये की कैसे ऐड हो रही है, तो ये इस वजह से ऐड हो रही है क्योंकि दोनों साइड में सेम है, टाइटल कोलन टाइटल। सो हमने एक बार ही लिख दिया टाइटल, लेकिन हमें आइटम डॉट आईडी हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, इसलिए हमें यहाँ पे आईडी डिफाइन करनी पड़ेगी। सो अभी हम यहाँ से 4 डिटेल्स पास कर रहे हैं। तो जैसे ही यूजर क्या करेगा, एडिट पे क्लिक करेगा, ये डेटा सेव होगा, ये डेटा यहाँ से पास होगा, ये घूम के यहाँ पे जाएगा, यहाँ से जाने के बाद ये घूम के यहाँ पे हमें रिसीव हो जाएगा अपडेटेड डेटा में। और जैसे ही यहाँ पे रिसीव होगा, सो हम क्या करेंगे, सेट आइटम डेटा में दोबारा से अपडेट डेटा को स्टोर कर देंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये क्या होगा, ये पुरानी वैल्यू को ओवरराइड करके जो नई वैल्यू हमने पास करी है उसको अपडेट कर देगा। सो यहाँ पे हम पास कर सकते हैं आइटम डेटा डॉट आईडी, और उसके बाद हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग API डेटा को कंसोल करा लेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी करा है। और ये जो प्रोडक्ट अपडेट है हमारा फंक्शन जो है, ये इसको हम कॉल कर देंगे यहाँ पे। सो ऐसा भी हम कर सकते हैं, अपडेटेड डेटा डॉट आईडी, इसी के अंदर तो आईडी आ रही है, और यहाँ पे ले लेते हैं आईडी और यहाँ से सिर्फ आईडी पास कर देते हैं लाइक दिस। सो अभी देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। अभी डेटा अपडेट नहीं होगा, सिर्फ API हिट होगी। सो मैंने इसको कर देता हूँ 199
प्राइस को कर देता हूँ दिस, एंड जैसे मैंने अपडेट पे क्लिक करा सो आप देख रहे हो स्टेटस हमारे पास 200 आ गया है, और ये हमारा रिस्पॉन्स भी हमें रिसीव हो गया है, पूरा रिस्पॉन्स। सो इसको कर देते हैं हम API डेटा डॉट डेटा। उसके बाद एक बार दोबारा से चेक करते हैं। अब मैंने इस पर क्लिक करा, इसको मैंने कर दिया ये, एंड इसको कर दिया ये। तो अभी आप देख रहे हो इसका प्राइस हम देखते हैं कि अपडेट हो गया क्या है। इमेज है हमारे पास, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, देन इमेज, प्राइस पुराना ही आ रहा है, थंबनेल आ रहा है, टाइटल भी हमारे पास सेम ही आ रहा है। ओके, सो एक बार चेक करते हैं। सो ये हमारे पास, इसको एक बार कंसोल कराते हैं कि हमारे पास यूआरएल क्या बन रहा है। तो कंसोल डॉट लॉग, तो प्रोडक्ट लिस्ट प्लस स्लैश एंड देन ID। दोबारा से करते हैं, इस बार iPhone 9 को एडिट करते हैं, iPhone 99 कर देते हैं इसको, और प्राइस को 5499 कर देते हैं। अपडेट करा मैंने, तो हमारे पास ये URL बना है dummyjson.com product/ID, और जो ये अपडेटेड डेटा है ये हमारे पास पुराना ही आ रहा है। देखिए पुराना क्यों आ रहा है, उसका भी एक रीज़न है। ये जो API हम यूज कर रहे हैं ये हम dummyjson की API यूज कर रहे हैं। सो होता क्या है कि डेटा तो हमने सक्सेसफुल अपडेट कर दिया है जैसे उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में दिया है। सो ये URL बना है हमारे पास, पुट मेथड हमने पास करा है, और हमें जो वैल्यू अपडेट करनी है, ओके ओके ओके। सो प्रॉब्लम क्या है कि हमने यहाँ पे कुछ भी बॉडी में हमने कुछ भी पास नहीं करा है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे कोमा लगाना है, और जो भी चीज़ आपको अपडेट करनी है वो यहाँ से आपको सेंड करनी पड़ेगी। जैसे मुझे टाइटल अपडेट करना है, सो यहाँ पे आ जाएगा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे आ जाएगा प्राइस। ये तीनों चीज़ें हम अपडेट करने वाले हैं, और इसको हम यहाँ पे रिसीव भी कर लेंगे। सो टाइटल, क्योंकि ये तो हमने पास ही नहीं करा API में, ये अपडेट कैसे होगा। सो टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड प्राइस। उसके बाद कार्ट कंपोनेंट में चलते हैं, और यहाँ से हम पास कर देंगे यहाँ से डायरेक्ट पास करते हैं। सो यहाँ से अपडेटेड डेटा ही पास कर देते हैं, ये स्टेट भी हमें अपडेट करने की नीड नहीं है। सो अपडेट डेटा में हमें सब कुछ रिसीव हो रहा है। सो अपडेट डेटा, तो यहाँ पे आ जाएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा डेटा, और यहाँ पे आ जाएगा डेटा डॉट ID। सेकेंड इज डेटा डॉट टाइटल, थर्ड इज डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन, एंड 4 इज डेटा डॉट प्राइस। सो ये जो डिटेल्स है वो हमने API में पास कर दी है। तो अभी देखते हैं कि अभी क्या आ रहा है हमारे पास। कंट्रोल S करेंगे, और यहाँ पे भी। सो अभी एक बार चेक करते हैं अगेन। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, iPhone 99 कर देंगे, इसको 5499 करेंगे, अपडेट कर देंगे। तो आप देख रहे हो नाम, जो टाइटल है वो चेंज हो गया है, iPhone 99 हो गया है यहाँ पे, एंड जो प्राइस है वो भी आप देख सकते हैं 5499 यहाँ पे आ रहा है। सो जो अपडेट हो रहा है डेटा वो सक्सेसफुल अपडेट हो रहा है, लेकिन UI पे हमें चेंजेस शो नहीं हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे गेट की API तो हिट नहीं कर सकते अगेन, क्योंकि गेट करेंगे तो गेट में ये चेंज ही नहीं होता है, क्योंकि dummyjson की API है ये।
सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक चेक लगा देंगे, चेक करेंगे API डेटा डॉट स्टेटस इज इक्वल टू 200 है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे, हमने एक फंक्शन बनाया है ये अपडेट प्रॉपर्टी एट इंडेक्स। सो हम क्या करेंगे कि अभी हमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी। अभी यहाँ पे हमें इंडेक्स रिसीव नहीं होगा, क्योंकि ये जो हैंडल क्लोज है हमारा, ये फ्लैट लिस्ट में कॉल ही नहीं हो रहा है, ये तो फ्लैट लिस्ट के बाहर कॉल हो रहा है। फ्लैट लिस्ट यहाँ पे क्लोज हो रही है हमारी। अब हमें जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं, जैसे मैंने इस पे क्लिक करा, सो इसका मुझे इंडेक्स चाहिए। सो इंडेक्स कैसे हम गेट कर सकते हैं। इंडेक्स के लिए हमें इंडेक्स भी सेव कराना पड़ेगा कि यूजर जिस पे क्लिक कर रहा है वो इंडेक्स भी हमारे स्टेट में सेव होना चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स और यहाँ पे लिख देंगे इंडेक्स। उसके बाद या फिर खाली इंडेक्स पे लिख सकते हो, क्योंकि दोनों साइड सेम वैल्यू, वो सेम वर्ड हमने यूज करा है। सो इंडेक्स, उसके बाद आइटम डेटा में इंडेक्स आ जाएगा और यहाँ से हम पास कर देंगे इंडेक्स कोलन आइटम डेटा डॉट इंडेक्स। उसके बाद यहाँ भी कंट्रोल एस करेंगे। अब हमें क्या होगा, अपडेटेड डेटा में हमें इंडेक्स रिसीव हो जाएगा। सो हमें क्या करना है, अब अपडेटेड डेटा ऑलरेडी हमने इस फंक्शन में पास कर ही दिया है, जो कि डेटा में हमें गेट हो जाएगा। सो हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें 3 चीज़ें पास करनी है। सो जैसे कि फर्स्ट है डेटा डॉट इंडेक्स, सेकंड हमारा है की, कि हम कौन सी वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं। सो लाइक मैं चाहता हूँ टाइटल अपडेट करना, तो यहाँ पे टाइटल, ये मैंने हार्ड कोड क्यों पास करा है, क्योंकि जो हमारी जो API का डेटा है उसमें हार्ड कोड, मतलब उस की को तो हम चेंज नहीं कर सकते जो हमें API से रिसीव हो रही है। जैसे आप देख सकते हो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इसको थोड़ा ही हम चेंज कर सकते हैं, हम ये वैल्यू चेंज कर सकते हैं ओनली। सो ये जो नाम है इसको हम हार्ड कोड पास कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने हार्ड कोड पास कर दिया यहाँ पे टाइटल, और जो उसकी वैल्यू है वो, सो डेटा डॉट टाइटल। सो ये कैसे काम करेगा, ये फंक्शन कॉल होगा जैसे ही API का स्टेटस 200 आएगा। इस फंक्शन में क्या है, सेट डेटा, वही पुरानी स्टेट हमारी जो गेट API से अपडेट होती है और फ्लैट लिस्ट की हेल्प से डेटा को स्क्रीन पे शो कराती है, उसी के अंदर हमने विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स एंड विद द हेल्प ऑफ की, कि कौन सी की पे डेटा अपडेट करना है और कौन से इंडेक्स पे डेटा पास करना है, वो सॉरी अपडेट करना है, उसको यहाँ पे पास कर दिया है। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ से इंडेक्स मिल जाएगा, की मिल जाएगी, और जो डेटा है जो अपडेट करना है वो डेटा मिल जाएगा। तो उस डेटा को वो वहाँ पे जाके अपडेट कर देगा उस इंडेक्स पे। तो चलिए देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। सो जैसे मैं इसको करता हूँ 999 अपडेट, सो आप देख रहे हो iPhone 999 हो गया है। ऐसे ही अगर मैं चाहूँ तो डिस्क्रिप्शन को भी अपडेट कर सकता हूँ। सो यहाँ पे बस मुझे की का नेम चेंज करना है डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे करना है डिस्क्रिप्शन। सो अभी देखते हैं जैसे, और प्राइस पे भी हम कर सकते हैं, इसको की का नेम दे देता हूँ प्राइस, और यहाँ पे कर देता हूँ डेटा डॉट प्राइस। इंडेक्स हमारा सेम ही रहेगा, क्योंकि इंडेक्स क्या है, हम एक एक करके ही तो एडिट कर सकते हैं, सबको एक साथ एडिट हो रहे ही कर सकते हैं। सो जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, अब जो भी एडिट होगा इसी इंडेक्स पे एडिट होगा। सो लाइक iPhone 10 कर देता हूँ इसको मैं कर देता हूँ 30, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं एडिटेड। मैंने सेव करा, सो आप देख सकते हो प्राइस भी चेंज हो गया, टाइटल भी चेंज हो गया, और जो हमारा डिस्क्रिप्शन है वो भी चेंज हो गया। और यहाँ पे हम एक टोस्ट मैसेज भी दिखा सकते हैं,
जैसे ही हमारा जो डेटा है वो अपडेट होता है, सो लाइक सो अलर्ट, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया था डिलीट की एपीआई में। सो प्रोडक्ट डिलीट एपीआई, यहाँ पे हम दिखा सकते हैं लाइक अपडेट, यहाँ पे कर देते हैं डेटा डॉट टाइटल। अभी दोबारा से एडिट करते हैं, जैसे किसी और को एडिट करते हैं, जैसे लास्ट वाले को, या फिर इसको एडिट करते हैं, इसको रीनेम कर देते हैं इस बार दिस, इसको 7000 एंड दिस। ऐसे मैंने अपडेट पे क्लिक करा। सो आप देख रहे हो ये जो डिटेल है ये अपडेट हो गई है, 7000 एंड डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल। सो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ इज इट वर्क। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट में बता सकते हो। इसका फ़्लो एक बार अगेन हम देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। सो ये हमारे पास एक फ्लैट लिस्ट है जिसमें हमारे प्रोडक्ट की लिस्ट आ रही है। इसमें क्या है, हमने ये जो एडिट का जो बटन है इस पर हमने ऑन प्रेस लगाया है। ये इससे क्या होता है, हमने एक स्टेट बनाई है सेट आइटम डेटा की, जिसके अंदर हम कुछ डेटा को स्टोर कर देते हैं, इमेज, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, उसकी आईडी और उसका इंडेक्स। उसके बाद ये जो स्टेट है इसको हम पास कर देते हैं आइटम डेटा में। अब आइटम डेटा में यहाँ पे हमने डिस्ट्रक्चर करके इसको यहाँ पे गेट कर लिया है। उसके बाद हमने 3 स्टेट बनाई है क्योंकि हमारे पास 3 फील्ड है अभी। फ्यूचर में हम ये इमेज भी एडिट करेंगे, लाइक कैमरा और गैलरी से जो यूजर इमेज चूज करेगा उसको हम यहाँ इससे रिप्लेस कर देंगे। सो जैसे अभी हम 3 चीज़ें अपडेट कर रहे हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड प्राइस। तो हमने 3 स्टेट बनाई है, तीनों में हमने इनिशियल वैल्यू सेट कर दी है। जो जिस पे भी यूज़र क्लिक करता है उससे ये वैल्यू अपडेट हो जाती है। जैसे अभी आईफोन एक्स से अपडेट हो रही है, अगर मैं सैमसंग पे क्लिक करूँ तो अब ये सैमसंग यूनिवर्स 9 से अपडेट हो गई है। उसके बाद हमने यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट लिया है जिसके अंदर वैल्यू प्रोप लिया है और ऑन चेन टेक्स्ट लिया है। सो ये तब कॉल होता है जब हम या तो टाइप करते हैं या फिर डिलीट करते हैं 1 बाय 1। और टाइटल में अपडेटेड वैल्यू हमें गेट होती रहती है। उसके बाद हमने अपडेट डेटा नाम से एक फंक्शन बनाया है जिसको हमने अपडेट बटन पे कॉल करा है। इसके अंदर हम सिंपल वैलिडेशन लगाई है और उसके बाद हमने हैंडल क्लोज पॉपअप को कॉल करा है जिसके अंदर हमने अपडेटेड डेटा को अगेन पास कर दिया है इन कार्ड कंपोनेंट। सो हैंडल क्लोज में हमें अपडेटेड डेटा रिसीव हो जाता है इस प्रोप के अंदर। इसको हमने एक फंक्शन बनाया है एपीआई कॉल के लिए, उसके अंदर पास कर देते हैं। ये हमारा फंक्शन है एपीआई का, इसके अंदर हमने चारों डिटेल पास कर दिया जो भी हमें अपडेट करनी है। एंड देन यहाँ पे हमने एक अनदर फंक्शन बनाया है जो कि अपडेट करता है वैल्यू को बाय इंडेक्स। सो यहाँ पे हमें फ्लैट लिस्ट का इंडेक्स मिल जाता है। यहाँ पे की का नाम पास कर की का नेम पास करा है और यहाँ पे उसकी वैल्यू पास करी है और यहाँ पे ये उस वैल्यू को अपडेट कर देता है इन अ एरे। सो ये ऐसे काम कर रहा है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो कोई भी डाउट है फील फ्री टू कॉन्टैक्ट इन कमेंट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।